तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जजमेंट है, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त हम आपको पानीपत लेकर चलते हैं, हरियाणा में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये कार्यक्रम भले हरियाणा में होता हो, लेकिन ये संदेश हिंदुस्तान के हर परिवार के लिए है, हर गांव के लिए है, हर राज्य के लिए है। क्या कभी हमने कल्पना की है जिस प्रकार की समाज की अवस्था हम बना रहे हैं, अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हाल क्या होगा। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। यही आपके हरियाणा में झज्जर जिला देख लीजिए, महेंद्रगढ़ जिला देख लीजिए, 1000 बालक के सामने 750 बच्चियां हैं। 1000 में करीब 225 बच्चे कंवारे रहने वाले हैं। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो बहू भी पढ़ी लिखी मिले, ये अपेक्षा करना अपने आप के साथ अन्याय है। और इसलिए माइयों बहनों, मैं आज आपके बीच एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के आया, एक दर्द लेकर के आया। क्या कभी कल्पना की हमने, जिस धरती पर मानवता का संदेश होता है, उसी धरती पर मां के गर्भ में बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाए? ये पानीपत की धरती, ये उर्दू साहित्य के स्कॉलर अल्ताफ हुसैन हाली की धरती है। ये अल्ताफ हुसैन हाली इसी पानीपत की धरती से, इस शायर ने कहा था, मैं समझता हूं जिस हरियाणा में अल्ताफ हुसैन हाली जैसे शायर के शब्द हो, उस हरियाणा में आज बेटियों के हाल देख करके मन में पीड़ा हो। हाली ने कहा था, उन्होंने कहा था, ए माओ, बहनों, बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे। ये माओ, बहनों, बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम, कौमों की इज्जत तुमसे हो। आप कल्पना कर सकते हो बेटियों के लिए कितनी ऊंची कल्पना ये पानीपत का शायर करता है।
बेटियों को जन्म देने के लिए भी तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे यहां सदियों से जब बेटी का जन्म होता था तो शास्त्रों में आशीर्वाद देने की परंपरा थी और हमारे शास्त्रों में बेटी को जो आशीर्वाद दिए जाते थे वो आशीर्वाद आज भी हमें बेटियों की तरफ किस तरह देखना, उसके लिए हमें संस्कार देते हैं, दिशा देते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा था, जब हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते थे तो कहते थे, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत तिष्ठति मेदिनी, यावत सीता कथालोके तावत जीवेतु बालिका। हमारे शास्त्र कहते थे, जब तक गंगा का नाम है, जब तक कुरुक्षेत्र की याद है, जब तक हिमालय है, जब तक कथाओं में सीता का नाम है, तब तक हे बालिका तुम्हारा जीवन अमर रहे, ये आशीर्वाद इस धरती पर दिए जाते हैं। और उसी धरती पर बेटी को बेमौत मार दिया जाए, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उसके मूल में हमारी मानसिक दारिद्र्य जिम्मेवार है, हमारे मन की बीमारी जिम्मेवार है। और ये मन की बीमारी क्या है? हम बेटे को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और ये मानते हैं बेटी तो पराये घर जाने वाली है। यहां जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, सबने ये अनुभव किया होगा। ये मानसिक दारिद्र्य की अनुभूति परिवार में होती है। मां खुद जब बच्चों को खाना परोसती है, खिचड़ी परोसी गई हो और घी डाल रही हो, तो बेटे को तो 2 चम्मच घी डालती है और बेटी को 1 चम्मच घी डालती है। और जब, मुझे माफ करना भाइयों बहनों, ये बीमारी सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये हमारे देश की मानसिक बीमारी का परिणाम है। और बेटी को, अगर बेटी कहे कि ना मम्मी मुझे भी 2 चम्मच दे दो, तो मां कहते से डरती नहीं है, बोल देती है, अरे तुझे तो पराये घर जाना है, तुझे घी खा करके क्या करना है। ये कब तक हम ये अपने पराये की बात करते रहेंगे? और इसलिए हम सबका दायित्व है, हम समाज को जगाएं। कभी कभी जिस बहन की पेट में बच्ची होती है, वो कतई नहीं चाहती है कि उसकी बेटी का मार दिया जाए, लेकिन परिवार का दबाव, माहौल, घर का वातावरण नहीं। कुछ साल पहले इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में हल्दाहेड़ी गांव में एक ट्यूबवेल में एक बच्चा गिर गया था, प्रिंस कश्यप। 10-15 साल हुए होंगे शायद। और सारे देश के टीवी वहां मौजूद थे, सेना आई थी एक बच्चे को बचाने के लिए, और पूरा हिंदुस्तान टीवी के सामने बैठ गया था। परिवारों में माताएं खाना नहीं पका रही थी, हर पल एक दूसरे को पूछते थे, क्या प्रिंस बच गया, क्या प्रिंस सलामत निकला ट्यूबवेल से। करीब 24 घंटे से भी ज्यादा समय हिंदुस्तान की सांसें रुक गई। एक प्रिंस न वो
केरल तमिलनाडु का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन देश की संवेदनाएं जग रही थी। उस बच्चे को जिंदा निकले, इसके लिए देश भर की माताएं बहनें दुआएं करती थी। मैं जरा पूछना चाहता हूं, एक प्रिंस इसकी जिंदगी पर संकट आए, हम बेचैन बन जाते हैं। लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में आए दिन बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाए, लेकिन हमें पीड़ा तक नहीं होती है। तब सवाल उठता है, हमारी संवेदनाओं को क्या हुआ? और इसलिए मैं आज आपके पास आया। हमें बेटियों को मारने का हक नहीं है, और ये अपने बेटा काम आता है। के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, और ये बात देख लीजिए, अगर अवसर मिलता है तो बेटे से बेटियां ज्यादा कमाल करके दिखाती हैं। आज भी आपके हरियाणा के और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के 10th या 12th के रिजल्ट देख लीजिए। फर्स्ट 10 में से 6 या 7 तो बच्चियां होती हैं जीतने वाली, बेटों से ज्यादा नंबर लाती हैं। आप हिंदुस्तान का पूरा एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, टीचर्स में 70-75% महिलाएं शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। आप हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में 60% से ज्यादा शुश्रूषा के क्षेत्र में बहनें दिखाई दे रही हैं। अरे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कोई पुरुष सीना तान करके न घूमे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ पुरुषों के कारण चला है। आज भी भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि और पशुपालन, उसमें महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी है। वो भी खेतों में जाकर के उतनी ही मेहनत करती हैं, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करती हैं, और खेत में काम करने वाले मजदूरों को संभालने के काम भी वही महिला करती है। पश्चिम के लोग भले कहते हो, लेकिन हमारे देश में महिलाओं का सक्रिय कंट्रीब्यूशन रहता है, आर्थिक गतिविधि में रहता है। खेलकूद देख लीजिए, पिछले दिनों जितने गेम्स हुए हैं उसमें इनाम पाने वाले अगर लड़के हैं तो 50% इनाम पाने वाली लड़कियां हैं, गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियां हैं। खेलकूद हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज महिलाएं रत्ती भर भी पीछे नहीं है। और ये सामर्थ्य हमारी शक्ति में है।